बच्चों आइए आज हम लोग 9th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे और चौथा पाठ है जिसका नाम है पितृ सेवा परम ज्ञानम। तो अब यहाँ पर संस्कृत में इस पाठ के माध्यम से इस ज्ञान को देने का प्रयास किया गया है कि पितृ सेवा से बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं। माता पिता की सेवा करने में सार है, इसलिए हमें पितृ सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पाठ में जो बताया गया है, जो ज्ञान देने का प्रयास किया गया है, तो एक कहानी के माध्यम से इसको बताया गया है। चंद्रपुर नामनी नगरे श्रेष्ठिनः हरिदत्तस्य पुत्रः मदन विनोदस्तु अतीव विषयासक्तः। एक जो चंद्रपुर नाम का एक नगर था, वहाँ एक मदन विनोद नाम का एक लड़का था जो बहुत विषयासक्त माने बहुत कामी प्रवृत्ति का था और कुपुत्र था। पितु शिक्षाम ना शृणोति, पिता की शिक्षा को नहीं सुनता था। और तस्य द्युत मृगया वेश्याद्यादिषु अतीव आसक्ति ही, वह जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था और दुनिया भर की चीज़ें और वैश्यागमन इत्यादि जितने भी गलत संगतियाँ थी वह सब करता था। अतीव आसक्त हर प्रकार से उसमें वह लगा हुआ था। कुमार्ग चारिण और कुमार्ग में भी चलता था। कुपुत्र दृष्ट्वा तत्पिता हरिदत्ता सपत्नीका अतीव दुखिता संजाता। और पिता ने अपने पुत्र को इस प्रकार देखा, इस प्रकार का आचरण करते हुए देखा तो महान दुख की प्राप्ति हुई, बड़ा दुख हुआ। तम हरिदत्तम कुपुत्र दुखेन पीड़िता दृष्ट्वा तस्य सखा त्रिविक्रम नामः द्विजः स्वगृहे नीति निपुणः सुखम सारिकम च गृहीत्वा। तो जो इनका एक मित्र था, उस मित्र का नाम था त्रिविक्रम नाम का एक मित्र था। अपने इस मित्र को देखते हरिदत्त को जो है दुखी देखा, तो वो दुखी देख करके इसको बड़ा मन में ग्लानि हुई, तो एक इसने तोता दिया। मैं सूक्ष्म बताऊंगा। एक तोता दिया और उसने, वह तोता कैसा था, बोले बहुत अच्छा ज्ञानी तोता था और सार को जानने वाला था। तो उसने वह तोता जो है इसको गिफ्ट कर दिया, माने दे दिया है। और गत्वा प्राह सखे हरिदत्त एनम सुखम पुत्रवक्तम सपत्नीकम परिपालय एतत् संरक्षणेन तव दुखेन दूरी भविष्यति। उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र सखे हरिदत्त, तुम इस तोते को अपने पुत्र के यहाँ, अपने पुत्र के कमरे में टंगा देना और वहीं रखो। आप लोग सपत्नीक इसकी सेवा कीजिए, इसकी सेवा करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो हरिदत्तस्तु सुखम गृहीत्वा पुत्राय समर्पयामास। और हरिदत्त ने उस तोते को लिया और तोते को लेकर के अपने पुत्र को सौंप दिया। तो पुत्र को सौंप दिया तो स्वर्ण पंजरस्थः स्थापितः परिपोषितः, और सोने की पिंजरा बनवाया और सोने के पिंजरे में उस तोते को रखा। अथ एकदा रहसि सुखो मदनम प्राह हे सखे। एक दिन तोते ने कहा हे मित्र, पित्रोस्ते दुखिर्नो दुखात् परः सृचयो भुवि तेन पापेन ते वत्स पतनम देव सर्ववत। उसने कहा कि आप अपने पिता को जिस प्रकार दुखी कर रहे हो ना, और जैसे आपके पिता आपसे दुखी हैं और आप उनको बात बात में दुखी करते हो, आपका यह जो पाप है ना, तो यह इसका आपको बहुत बड़ा पाप होगा और देव शर्मा की तरह आप भी पतित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अपने पिता को दुखी दे रहे हो, दंड दे रहे हो। सप्राह कथेत। और फिर उसने कहा सुख आह अस्ति पंचपुर नाम। तब उसने पूछा कि भाई ये कौन है देव शर्मा। तब यहाँ पर यह कथा बताना, तोता जो है उस कथा बता रहा है। क्या बता रहा है? सप्राह कथम एतत् सुखम आह अस्ति पंचपुर नाम नगरम। एक पंचपुर नाम का नगर था। तत् सत्य शर्मा ब्राह्मण तदर्थम
धर्मशीला नामनी पुत्रास्तु देवशर्मा। और वहाँ पर पंचपुर नाम का जो नगर था, वहाँ पर सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे और धर्मशीला नाम की उनकी पत्नी थी। उनसे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था देवशर्मा। सच अधीत विद्या पितृप्रच्छन्ना देशांतरम गत्वा, और विद्या को लेने के लिए वह दूसरे देश में गया। गत्वा भागीरथी तीरे तपः कृतवान, और उसने विद्या लेकर के भागीरथी गंगा के किनारे जाकर के तपस्या करने लगा। एकदा सतपस्वी गंगा तीरे जपार्थम उपविष्ट तस्मिन् काले कयाचित् बलाकयः उड्डीयमाना तदंगोपरि पुरुषोत्सर्गः कृतः। एक दिन वह गंगा के किनारे तपस्या कर रहा था, जब करके जैसे उठा था वैसे ही उसी समय पर एक जो बकुला है, बकुला जो बकुला तालाब वगैरह में रहता है, वो बकुला जो है वह उस पर विष्टा कर देता है, माने पोटी कर देता है। पुरुषोत्सर्गा करता है, माने पोटी कर देता है। सचा तपस्वी क्रोधाकुल नेत्राः यद दग्ध्वा पश्यति यद ऊर्ध्वं पश्यति तावत् क्रोधाग्निदग्धा भस्मीभूता बलाकम भूमौ पतितं दृष्ट्वा। और उसने क्रोध से उस बकुले की ओर देखा, और जैसे क्रोध से बकुले की ओर देखा तो बकुला जल करके भस्म हो गया। भूमौ पतितम, और भूमि में गिर पड़ा, जमीन में। बलाकाम दृष्ट्वा नारायण द्विजग्रहे भिक्षार्थम गयौ, और उस बकुले को देख करके वह नारायण द्विज के घर में भिक्षा लेने के लिए गया। स्वभर्त्री शुश्रा पर्या तत्परी कोपाभिष्टो निर्भर्सितः सत्पक्षित्वा मुंचत्य नाहम बलाकेव तो कोपस्थानम। मतलब वह जब नारायण द्विज के यहाँ गया तो उसकी पत्नी बाहर निकल करके आई, और बहुत बुलाने पर भी जब नारायण द्विज के यहाँ से कोई भिक्षा के लिए नहीं निकला तो उसको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध से उसने उसकी पत्नी की ओर देखा। जब उसकी पत्नी की ओर क्रोध से देखा तो उसकी पत्नी ने उससे कह दिया कि क्रोध से क्या देखते हो, मैं वो बकुला नहीं हूँ जल करके भस्म हो जाऊँ। जैसे ही उसने कहा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो वहाँ पर थी भी नहीं, लेकिन इसको यह बात कैसे मालूम कि बकुला मेरे देखने से जल करके भस्म हो गया। तो सच प्रच्छन्न पातक ज्ञानात् भीतो विस्मिताश्च प्रेषिताश्च तथा धर्मव्याध पार्श्वे वाराणसी नगरी में। उसने जैसे ही पूछा कि भाई क्या कारण है, आपको कैसे मालूम पड़ा, तब उसने क्या कहा एक चीज मैं नहीं बताऊंगी। बोले फिर कौन बताएगा? बोले बनारस में काशी नगरी में एक व्याध है, बहेलिया, एक मतलब कसाई है जो मार काट करता है, वह आपको यह बात बता देगा। तत्र रक्ताम हस्तम यम प्रतिभासम मास विक्रयम विद्युत धानम च दृष्टवा दृश्यमंता स्थितः। और वह व्याध के पास में गया, और व्याध के पास में जाकर के क्या देखा कि उसके खून से हाथ लथपथ है, वह मार काट कर रहा है। यह देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। व्याधेन स्वगत प्रश्न पूर्वकम स्वगृहम नीत्वा। और व्याध के पास में जैसे पहुंचा तो उसने प्रश्न से पहले मतलब व्याध ने उससे पूछा, निज पितरौ सभक्तिम भोजयित्वा पश्चात तस्य भोजनम दत्तम। और उसने बढ़िया भोजन कराया, उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतरम चा सच व्याधम ज्ञान कारणम पप्रच्छ। और फिर उन्होंने व्याध से ज्ञान का कारण पूछा कि भाई उस स्त्री को कैसे ज्ञान हो गया, उसका कारण मुझे बताइए। कथम सती ज्ञानवती कथम चा तुम ज्ञानवान। क्या वह सती ज्ञानवती थी या फिर तुम ज्ञानवान हो? दोनों में से कोई न कोई ज्ञानवान तो है जिससे उसको सारी बात मालूम पड़ा है। तब वह व्याध बोलता है निजान वया प्रणीतम या समधर्म निषेवते उत्तमाधम मध्यमेषु विकारेषु परांगुखा सग्रही च मुनि साधु सयोगी सच धार्मिका पितृ शुश्रुको नित्यम जंतु साधारणश्चय। उसने कहा नित्यम प्रणीतम च सभ्य धर्मम निवेश्यते। व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है, सभी धर्मों के लोग होते हैं,
लेकिन उत्तमम धर्म मध्यमेशु विकारेशु परांगमुखा। उत्तम और मध्यम ये कई प्रकार के जो धर्म होते हैं, ये सग्रही समुनि साधु सयोगी धार्मिका। वह मुनि, वह साधु और वह ग्रही, वह योगी, वह धार्मिक, पितृशुश्रूषा नित्यम जंतु साधारणाश्च। वह उससे श्रेष्ठ नहीं है जो अपने पिताश्री की सेवा और अपने माता पिता की सेवा करता है। श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस गृहस्थ से, उस पुत्र से श्रेष्ठ नहीं है जो अपने माता पिता की सेवा भरपूर करता है और माता पिता की सेवा करके रहता है। अहम सापि च एवं ज्ञानिनौ त्वं च निज पितरौ परित्यज्य ब्रह्मान् मादृशं न संभाषणाय परमं तिथिं मत्वा जत्पितः एवमस्तु स ब्राह्मणः विनय परम व्याधम प्रपक्ष तेनोक्तम। और उसने कहा कि तुमने अपने पिता का परित्याग कर दिया और तुम अपने पिता का परित्याग करके और तपस्या करने के लिए चले आए, और तपस्या करके जब तुमने बकले की ओर देखा, बकुला जल गया, तो तुमने सोचा कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए हैं। तो सिद्ध हो गए हैं ऐसा सोच करके आपको अभिमान हो गया, और जब अभिमान हो गया तो आपने सोचा कि अब मैं सिद्ध हो गया। लेकिन आप केवल उस पर ही यह बात कर, यह प्रयोग कर सकते हो जो अपने पितृ की सेवा नहीं किया है अथवा जो सती नहीं है। लेकिन जो सती है, जो अपने पति की स्त्री सेवा करती है, जो पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, उसे तुम यह नहीं कर सकते। न पूजयंती ये पूज्य मान्यंती ये जीवंती नित्यमानस्ते मृता स्वर्गम न यान्ति च। जो अपने पिता की और अपने पूर्वजों की, अपने पितृ लोगों की सेवा पूजा नहीं करता है, वह मरने के बाद स्वर्ग में कदापि नहीं जाता। जीवंती निपाद्यन्ते, जीवित में भी सुखी नहीं रह सकता और स्वर्ग मर करके भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। व्याधेन बोधितस्तेन साययो गृहमात्मनः अभक्त कीर्तिमान लोक परतः कीर्तिभाजनम। जो अपने पिता की सेवा, अपने पितरों की सेवा करते हैं, वह कीर्ति को प्राप्त करते हैं, वह सम्मान को प्राप्त करते हैं। अपने माता पिता और पितृजनों की, पितृजन में माने सब आ जाते हैं बड़े, तो उनकी जो सेवा करते हैं वह कीर्ति को प्राप्त करते हैं, वह कीर्ति की भाजन है। तस्मात् दिग्धर्मः एव कुलोद्भवम स्मरम पितृष्टु विनयपरो भव एव मुक्त्वा समदनः विनयपरा सदाचारी च अभक्ता पितरौ नमस्कृत्य तदानु ज्ञातो भार्यां ज्ञान च प्रपंचय प्रवाहाधिरूढ़वान गतो देशांतरम। और फिर उसको बोध हो गया, और बोध हो गया तो वह अपने घर की ओर चला गया और अपने पिता की सेवा करने लगा। इसी प्रकार से मदन विनोद को भी फिर इस बात की मतलब ज्ञान हुआ जब इस बात का, तो वह विनय हो गया, सदाचारी हो गया, विनय पूर्वक रहने लगा और अंत में अपने पिता की सेवा करने लगा। तो यह इस कहानी का सारांश है कि पितृ सेवा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए यदि अगर जीवन में कुछ चाहिए तो पितरों की सेवा करें। यह संस्कृत कहानी आपको यह शिक्षा देना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग सभी लोग इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, संभवतः आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है अच्छे से, और आप सभी लोग किताब से ढूंढने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए विद्यमान हूँ हमेशा, और आपको हमेशा मैं बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।